सब कुछ मिल जाएगा। जरा स्मरण करिएगा, नरसिंह मेहता का मायरा कब बचा, कब स्मरण हुआ। हजारों सालों का स्मरण कर कर देखिए कि वो नरसिंह मेहता के लिए बड़े भाई ने विचार कर लिया था, यदि ये शंकर के मंदिर तक पहुंच गया तो इसको शिव जी संभाल लेंगे। और हम भी तो वही शिव पुराण में कहते हैं, आप यदि शंकर के मंदिर में पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो शिव जी तुम्हें संभाल, शंकर जी तुम्हें संभाल, कोई दूसरा नहीं संभाल सकता, संभालेगा वही। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए, सीने से लगाए दरबार में डमरू वाले दुख दर्द मिटाए, दुख दर्द मिटाए। आप शिव जी के दरवाजे तक पहुंचो, शंकर जी की चौखट तक पहुंचो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचो, शिव तुम्हारे दुखों को काटना प्रारंभ कर, शिव तुम्हारे कष्टों को मिटाना प्रारंभ कर, जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना, जाओ। नरसिंह मेहता जी शिव जी के मंदिर में पहुंच गए। रोते रोते पूरी रात नरसिंह मेहता जी ने निकाल दी। शंकर भगवान ने हाथ पकड़ा नरसिंह मेहता जी का और उनसे पूछा, तुझे क्या चाहिए? मैं जिस सांवरिया का भजन करता हूं, सांवरिया का दर्शन करा दो। भारत की भूमि क्या पूरे विश्व की धरा पर केवल एक नरसिंह मेहता ऐसे संत थे जो जीते जी गौलोक धाम जाकर भगवान कृष्ण और राधा जी का दर्शन करे थे। गौलोक धाम में जहां पर भगवान की रासलीला का दर्शन हो रहा था, नरसिंह जी को ले जाकर वहां खड़ा कर दिया। नरसिंह जी को ले जाकर खड़ा करा, रास चल रहा था। सांवरिया से भगवान कृष्ण का ध्यान गया नरसिंह जी की ओर। सांवरिया जी दौड़ कर गए नरसिंह जी के पास में। हमारे यहाँ तो लोग मर जाते हैं तब आते हैं, तू तो जीते जी आ गया रे, तुझे लेकर कौन आया? नरसिंह जी बोले, वो शंकर जी लाए थे। इतने में सांवरिया सेठ ने बोला, अगर शंकर जी लेकर आए हैं फिर तो तू कहीं पर भी पहुंच सकता है, तेरा दुखड़ा कोई पर भी जाकर कहे, बाबा पूर्ण तरह से तेरे दुखड़े को मिटा सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, वो मिटाएगा, दुख काटेगा तो वो शिव का, कोई दुख नहीं काट सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है। जितने देवता पृथ्वी पर प्रकट हुए सबके जाने की खबर है, सबके जाने का प्रमाण है और सबकी कथा है, पर केवल एक देव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, केवल मृत्यु लोक में एक देव विराजमान है, जो देव अधिदेव महादेव विराजमान, जिसके जाने की कथा नहीं है कि शंकर जी कहीं चले गए, शिव जी कहीं पहुंच गए। शंकर के तो यहीं कैलाश पर, काशी में, सोमनाथ में, मल्लिकार्जुन में, यहां तक प्रयागराज की धरा पर भी अगर पूरी भूमि पर, पृथ्वी पर कहीं पर भी घूम कर देख लो, शिव हर जगह मिल जाए। शिव शिव है, वो कहीं नहीं जाता, तो यहीं रहता, उसको अपना दुखड़ा आप कर सकते। हमने कभी भी आप लोगों से यह नहीं कहा कि बहुत दूर शंकर जी का मंदिर हो तो वहां जल चढ़ाने जाना। हमने हमेशा आपसे कहा कि आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। क्यों? शरीर में रोग आता है तो पहले पास के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, पास के हॉस्पिटल में काम नहीं चलता फिर बड़े हॉस्पिटल में जाया जाता है, बड़े हॉस्पिटल में काम नहीं चलता फिर जाकर अपन लखनऊ में जाकर दिखाते हैं, लखनऊ में काम नहीं चले फिर जाकर अपन मुंबई पहुंच जाते हैं, मुंबई में काम ना चले तो फिर विदेश लेकर जाते हैं। अर्थात पहले अपने पास में इलाज करवाइए,
दूर इलाज के लिए बाद में जाइए। पर दुनिया के लोग पहले दिन से विचार कर लेते हैं, अब की बार मुझे केदारनाथ जाना है, अब की बार मुझे अमरनाथ जाना है, अब की बार मुझे कैलाश पर्वत का दर्शन करने, परिक्रमा करने जाना है। हमारा निवेदन है, जो लड़के, जो लड़कियां, जो बेटे, जो बेटियां, जो नवयुवक बेटा बेटी कहते हैं मैं अमरनाथ जाऊंगा, अमरनाथ जाऊंगा, अमरनाथ जाऊंगा, पहले उनकी माँ को पूछना चाहिए, अपने बेटे से, अपनी बेटी से। तो पास के मंदिर जाता है, पहले पास के मंदिर जा, और जब पड़ोस के मंदिर में तेरा दिल लग जाए शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में, तब समझना कि अमरनाथ बाबा का दर्शन करने जाएगा तो वो तुझे गले से लगा लेगा, वो तुझे अपने हृदय से लगा लेगा। मालूम पड़ा हमारे यहाँ जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठते हैं, वो छोटी वाली फाइल को देखते हैं। लाओ दिखाओ, पहले तुमने डॉक्टर को दिखाया? हाँ सर, हमारे गाँव के डॉक्टर को दिखाया था। फाइल दिखाओ, लो सर ये फाइल, ठीक है। और किसी को दिखाया? हाँ सर, हम प्रयागराज गए थे, वहाँ दिखाया, प्रयागराज की फाइल दिखाओ, ये सर। फिर हम काशी गए थे, काशी की फाइल दिखाई। फिर हम मथुरा गए थे, मथुरा की फाइल दिखाई। उसी तरह जब तुम अमरनाथ, केदारनाथ, कहीं उच्च बहुत ऊपर जाकर अगर भगवान का दर्शन करोगे तो वो भगवान भी कहेगा ला जरा फाइल दिखा, कहां कहां होकर आया है, कहां के शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, मैं भी तो जानू, तू मेरे करीब में आया, हाँ मेरे पास, ठीक है। वो स्वीकार करेगा, टूट गए, जिससे उस मनोहरा भगत का, मनोहरा सुतार का घड़ा टूट गया था, आंसू से शिव को प्रसन्न कर लिया था। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर की कथा कहती है। भगवान को दिल से, विश्वास से, भक्ति से रिझाने का प्रयास करोगे तो शिव रीझ जाएगा, भगवान शंकर रीझ जाएगा। कुछ नहीं है हमारे पास। क्या है तुम्हारा? शरीर भी तो तुम्हारा खुद का नहीं है, माता पिता ने दिया। धन कहते हो तुम्हारा है तो वो भी तुम्हारा को किसी ना किसी ने दिया है। कुछ भी तुम्हारा नहीं है, केवल एक ये आत्मा जो परमात्मा ने खुद ने दी है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि मुझे ये वस्तुओं से रिझाने का प्रयास मत करना, मुझे अगर रिझाना तो तेरे मन से। जिस दिन तू मुझे अपने हृदय से एक लोटा जल चढ़ाएगा, दिल मुझ में लगा लेगा, समझ लेना उस दिन मैं तेरा हो गया और तू मेरा हो गया। जितने तेरे दुख हैं, जितनी तेरी तकलीफ है, जितने तेरे कष्ट हैं, जितनी तेरी बीमारी है, जितने तेरे तकलीफें हैं, वो सब मेरी होगी, तेरा कुछ भी नहीं। फिर किसी ने कहा पानी में इतना दम होता है कि एक लोटा जल, पानी में इतना दम होता है क्या कि जल चढ़ाया और जल चढ़ाते से ही शिवजी हमारे दुख काटना प्रारंभ कर देते हैं। पानी में कितना दम होता है, संकल्प करते समय तुम्हारे हाथ में कुछ हो या ना हो, चावल नहीं होगा चलेगा, फूल नहीं होगा चलेगा, पर संकल्प करते समय तुम्हारे हाथ में जल का होना जरूरी है। हर हर संकल्प करते समय तुम्हारे हाथ में जल का होना जरूरी है। कन्यादान करते समय तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना हो, सोने की रकम, चांदी की रकम कुछ भी ना हो चलेगा, पर तुम्हारे हाथ में जल का होना, जब वो जल डाला जाता है तब कन्यादान माना जाता है, जल का होना जरूरी है। उसी तरह जब पिंड किया जाता है, तर्पण किया जाता है, तिलांजलि दी जाती है, उसमें जल का होना जरूरी है। उसी तरह जैसे पितरों को रिझाने के लिए जल, प्रकृति को रिझाने के लिए जल, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है अपने दुख को मिटाने के लिए भी एक लोटा जल का होना बहुत जरूरी है। एक लोटे जल का होना बहुत जरूरी। वो जल हमारे जीवन का कल बदल देता है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो सेठ बनाकर रखता है, बस वो तुम नियम से एक लोटा, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए ममता सोनकर, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो ममता सोनकर तो हाथ हिला सकती हैं। ममता सोनकर अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो वह आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं, और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती। मेरा नाम ममता सोनकर है,
मैं 2757 सेक्टर एच जानकीपुरम लखनऊ की निवासी हूं। जानकीपुरम लखनऊ से आई। गुरुजी, मैं ममता सुनकर कावड़ भरने 2024 में सीहोर गई थी। कंकर शंकर की पूजन करी, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी। मैं बताना चाहूंगी गुरुदेव, मेरा पुत्र हर्षवर्धन जो नीट का एग्जाम कई सालों से दे रहा था पर उसका नीट क्लियर नहीं हो रहा था, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण कर, तू देख बाबा कैसे कृपा करता। और मेरा बेटा शिव महापुराण की कथा को यही प्रयागराज की धरा पर सुनने के लिए पूर्व में आया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि आज बाबा ने मेरे बेटे को नीट एग्जाम क्लियर करा दिया। वो MBBS की पढ़ाई कर रहा है और आज मेरा बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, थोड़ा समय लग सकता है, लगेगा, पर वो फल जरूर देगा। तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा, तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया, तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा है, तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है, उसका फल तुमको मिलेगा। आपको लगता है कि आप लोग कथा सुनने के लिए, हमको नहीं लगता। हमको तो लगता है कि हमारा भोले बाबा तुम्हारी झोली में जरूर कुछ देने वाला होगा, इसलिए तुमको कथा के पंडाल में लाकर बिठाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं। जिसको नहीं बुलाना होता है मेरे भोले बाबा को तो इस पुल से उस पुल, उस पुल से उस पुल, उस पुल से उस पुल घुमाता रहता है और 4 बजे कथा पूरी हो जाती है, तब वो आकर बैठता। क्यों? कथा थी, हो गई, हो गई। महाराज जी, बाबा जी, आज कोई कह रहे थे, कोई पुलिस वाले भैया कहने लगे पूरा मेला विराम की ओर जा रहा है, पर प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है कि मेला वापस भरा कैसे गया, वापस कैसे भराने लगा। चारों तरफ जिस रोड पर जाओ उस रोड पर शिव भक्त चारों तरफ नजर आ रहा। भक्ति है, विश्वास है। और जितने रोड पर बैठे हैं, रोड के किनारे बैठे हैं, दूसरे पंडालों में बैठे हैं, जहां जहां बैठकर आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भले आपको सीवर वाला महाराज दिखे ना दिखे, उससे कोई मतलब मत रखो, आपको तो भोलेनाथ दिखना चाहिए। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, अगर दिल से कथा सुनने के बाद भूमि को नमन कर कर उसकी रज मस्तक चढ़ाकर हृदय से लगाकर जो प्रार्थना करोगे, मेरा शंकर भगवान आपकी झोली में देगा जरूर। आप उससे प्रार्थना। एक पत्र और आया है, देखिए। अन्नू साव, क्या लिखा है? नवादा है? नवादा, मेरा नवादा यहीं है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में है। अच्छा, कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइए। अन्नू साव, नवादा से आप ही हैं? ठीक है। बेटा आया है क्या? है? हाँ, ले आओ इसको, ले आओ, आ जाओ। अन्नू साव, नवादा से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मेरा कथा में आने का केवल इतना सा, मैं एक बार बाबा की कथा सुनी थी टीवी पर। मैंने सुना था कि सारे दुख मिटा देता है पंडाल में आने पर। गुरुदेव, मेरे बेटे के शरीर पर सफेद रोग की बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर उसका सफेद खाल हो गया था। इतनी दुखी हो गई थी कि सारे डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक गई, तो भी वो सफेद रोग की बीमारी समाप्त नहीं हुई। तब इसको कथा के पंडाल में लेकर आई थी, यहाँ की मिट्टी इसके शरीर पर लगाकर प्रणाम कर कर गई थी और कहा था, बाबा जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा वापिस लेकर आऊंगी। और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया, इसलिए मैं उसको यहाँ कथा के पंडाल में लेकर, मेरे बच्चे को मैं यहाँ लेकर पहुंची प्रणाम करने के, नमन करने। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो
मन ही मन और कर दिया माला काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले। तुम जिस भावना से, जिस विचार से, जिस सोच से, जिस मन से शिव को रिझाते, शिव आपको स्वीकार कौन ना करे। ब्रह्मा जी शिव जी को समझ नहीं पाए। स्वयं ब्रह्मदेव शंकर भगवान को नहीं समझ पाए। स्वयं ब्रह्मा, कई लोग कहते हैं ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माण करने वाले, सृष्टि को रचने वाले, सृष्टि को निर्माण करने वाले, सृष्टि को बनाने वाले, वो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी शिव जी को नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं समझ पाए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि शंकर भगवान को मैं अच्छे से जानता हूं, समझता हूं, समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठ बोलने वाला। शिव को समझने के लिए एक जन्म क्या, लाखों लाखों जन्म हो जाए तो भी शंकर भगवान को कोई समझ नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। इसलिए अपन को ज्यादा प्रपंचा में नहीं पढ़ना, अपने को तो एक लोटा जल, सारी समस्या का हल और बोल बम का नारा है, बस। इससे ज्यादा अपने को माथा पच्ची करना भी नहीं है। कोई तुमसे कहे तुम शंकर जी की पूजन को जानते हो, नहीं जानते। शंकर जी का अभिषेक करना जानते हो, नहीं जानते। शंकर जी को रिझाने का कोई मंत्र आता है, नहीं आता। शंकर जी को क्या पसंद है, मालूम नहीं। तो फिर शंकर जी के मंदिर क्यों जाते हो, मिलने। किससे, शंकर जी से। तो शंकर जी तुझे देखते हैं क्या, वो देखे चाहे नहीं देखे, मैं तो देखता हूं बहुत। कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। हम तो बस साधारण है, शिव को रिझाने के लिए आते हैं। और वो कहते हैं ना कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं आता। मैं उसको देख लूं, वो मुझे देख ले, एक लोटा जल इस शरीर से चढ़ जाए और मेरा बाबा मुझे स्वीकार कर ले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। मेरा शंकर मुझे बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई मंत्र आता है तुमको, नहीं। एक बार हम चित्रकूट घूमने के लिए गए थे महाराज, चित्रकूट घूमने के लिए, चित्रकूट दर्शन के लिए गए थे और कांतानाथ जी की परिक्रमा। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।